अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी, जो हम रेडी करेंगे घर के मिसालों से। बाहर का कोई भी मिसाला हम इसके बीच में ऐड नहीं करेंगे और ये हमारा घर के ही मिसालों से इतना शानदार कोरमा रेडी हो जाएगा कि आपको आइंदा कभी डब्बे वाला मिसाला मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपका चिकन कोरमा भी वैसे ही रेडी हो जैसे मेरा बना था। अब हम इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। सबसे पहले जी हमने चिकन ले लिया है तकरीबन आधा किलो, और इसके अलावा जो दही है वो हमने ले लिया तकरीबन 1 कप, और प्याज है हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के। इसको हमने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हमने इसको वैसे भी फ्राई करके पीसना है। इसके अलावा जो स्पाइसेस है हमारे पास वो है सबसे पहले जी पिसा हुआ सूखा धनिया, जो कि है 1 टीस्पून भरकर। उसके अलावा है गरम मसाला, वो लिए हमने 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून। लाल पिसी हुई मिर्चें हैं हमारे पास 1.5 टीस्पून, और इसके अलावा कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून जाएगी, और 2 अदद छोटी इलायची हैं। इनको बीच में से हमने कट कर लिया है, मतलब थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से आए। और इसके अलावा हमारे पास है जी थोड़ा सा जायफल, 1/4 जायफल लेना है आपने। एक जायफल में से उसका चौथाई हिस्सा। और इसके अलावा जवतरी आपने छोटी सी 1 डंडी ले लेनी है बस, और बड़ी इलायची 1 अदद ले लेनी है। बस जस्ट यही कोरमे की चीज़ें हैं जो इसके बीच में जाती हैं। इसके अलावा नमक को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वो हस्बे ज़ायका है, तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून। बस यही मसाला जात ही इसके बीच में जाते हैं, और इनसे ही हमारे कोरमे की रेसिपी बिल्कुल बाज़ार वाले कोरमे जैसी रेडी होगी, और बिल्कुल फ्लेवर भी वैसा ही आएगा। सबसे पहले हमने दही को फेंट लेना है, और इसके बीच में ये सारे जो हमारे ड्राई मसाले हैं ये हमने बीच में पहले ही मिक्स कर लेने इनको अच्छे से, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये देखिए हम इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। जायफल जवतरी को आपने अलग से पीस लेना है, और प्याज को भी हम ब्राउन करके पीस लेंगे। दही में ये सारे मसाले मिक्स करके हम इसे साइड पे रख देंगे, और दूसरी तरफ हम अपना कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, और उसके बीच में आपने तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाल लेना है, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके बीच में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने तकरीबन गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसे फ्राई नहीं करना, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। आप इसको जब ये ब्राउन लाइट ब्राउन कलर की हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, और आपके कोरमे के कलर की जो लुक है वो प्याज के कलर के लुक पर ही डिपेंड करती है। अगर आप इसे ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो कोरमे का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, वो इतना ज़्यादा आई कैची नहीं लगता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको तकरीबन जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है उसी कलर में रख। और ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर की हमारी प्याज हो चुकी है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। सारा ऑयल एक तरफ को करके हम प्याज को निकाल लेंगे, और इसे हम बाद में पीस लेंगे। और इसी जो ऑयल में बचा है पीछे, इसके बीच में हम चिकन को फ्राई करेंगे, और बाकी सारे मसालों के साथ दही में जो हमने मसाले ऐड किए थे उसके साथ इसे कुक करेंगे। अब ये जो हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज है, और इसके अलावा जायफल जवतरी, इसको हमने पीस लिए। ये देखिए बड़ी इलायची को आपने बीच में नहीं पीसना है, उसको हम ऐसे ही डालेंगे। जब किस स्टेज पे डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जो ऑयल पीछे बचा हुआ था, अगर आपको कम लगे थोड़ा सा, आप उसके बीच में ऑयल और ऐड कर लीजिएगा, और चिकन को उसमें हम डाल के सबसे पहले फ्राई करेंगे। जब हम ऑयल में चिकन को फ्राई करते हैं तो अक्सर हमारा चिकन नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, तो इसका एक सादा सा हल यही है कि आप इसके बीच में नमक इसी स्टेज पर ही ऐड कर दें। इससे ये होगा कि चिकन नीचे लगेगा भी नहीं, और ये खूबसूरत से गोल्डन कलर का फ्राई भी हो जाएगा। ये देखिए हम इसी तरह चिकन को ऑयल में चलाते रहेंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्के से गोल्डन कलर का फ्राई हो जाए तो हम इसके बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 टीस्पून होगा। हम तकरीबन 3 से 4 मिनट चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आपको इसका कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा कि ये फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो फिर हम इसके बीच में वो सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने दही में मिलाकर रखे हुए, सारा मटेरियल वो वाला डाल के, और फिर हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा हमने कहीं भी इसके बीच में पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए सारे हमने मसाले इसके बीच में ही चिकन के बीच में ऐड कर दिए थे, वो इसके बीच में डाल के, और साथ में हमने बड़ी इलायची भी डाल दी, और इन सबको हमने
कुक होने के लिए छोड़ दिया ढक्कन ढक के। तकरीबन 7 to 8 मिनट्स गुज़र चुके हैं और ये देखिए मसाला इसका जो दही है उसका काफ़ी सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे और हमें जितना फिर भुनाई करने के बाद इसको ग्रेवी रखनी होगी चिकन कौरमे को अपने, उतनी हम ग्रेवी रख लेंगे। ये देखिए हमारा ये चिकन अच्छा खासा इस टाइम गल भी चुका है और बस हमने इसको अब आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चला के इसके बीच में इसका ये जो मसाला है इसको ट्राई करना है। और इसी स्टेज पे हम इसमें पिसी हुई प्याज और जो जायफल जवतरी हमने पिसा हुआ था वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। ये जो जायफल जवतरी है ये कौरमे की मतलब जान होता है, ये बहुत ज़रूरी है, आपने भी ज़रूर ऐड करना है। इसी का ही अरोमा जो हमें कौरमे में आ रहा होता है वो इसी का ही होता है। इसके अलावा अक्सर लोग बीच में केवड़ा एसेंस के भी 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं, उसका भी अपना फ्लेवर होता है, पर मैंने केवड़ा एसेंस नहीं डाला, मुझे उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो जस्ट ये हमारा जायफल जवतरी में ही अच्छा खासा कौरमे का फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए इसका जो हमने बाकी जो कुकिंग का प्रोसीजर था वो भी हमने ऐसे ही थोड़ा सा ढक्कन ढक के कुक कर लिया ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए और काफ़ी हद तक ये भुनाई की तरफ आ चुका है। ये देखिए अब हम मसाले के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसके बीच में जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिए अच्छा खासा हमारा ये भुनाई की तरफ जा रहा है। इसका जब मसाला दानेदार सा हो जाए तो इसका मतलब है ये भुन चुका है, इसका ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला हम चम्मच में भी लेंगे तो वो थोड़ा दानेदार सा हमें महसूस होगा। ये देखिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसके बीच में तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है क्योंकि ये भी थोड़ा सा इसके साथ कुक भी होगा और थोड़ी सी ग्रेवी चिकन कौरमे में अच्छी लगती है। उससे ये है कि नान के साथ वो खाने में मज़े का लगता है। अगर आपको कम ग्रेवी लगानी है तो आप उसके हिसाब से इसको कम कर लीजिएगा पानी को। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास बीच में पानी डाला है और ये कुक होकर तकरीबन 1 गिलास रह जाएगा। इसको मैंने ढक्कन ढक के थोड़ी दम वाली आँच पे कुक कर रही हूँ ताकि ये इसके ऊपर सारी जो तरी है वो भी अच्छे से आ जाए। ये देखिए अब इस स्टेज पर हम इसके बीच में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे जो कि ½ टीस्पून था और उसके बाद आप ये देख लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है शोरबे की। हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर तकरीबन 5 to 6 मिनट के लिए छोड़ दिया कवर करके। इससे ये है कि इसकी सारी तरी ऊपर से आ गई। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक कर लीजिए, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से। और प्याज को आप एग्जैक्ट खूबसूरत कलर में अगर गोल्डन ब्राउन कलर में आप इसे फ्राई करेंगे तो इसका यही लुक आएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौरमे की रेसिपी कैसी बनी चिकन कौरमे की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।